आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी ढाबा स्टाइल में चने की दाल। मज़ेदार इतनी होगी कि जो बच्चे और बड़े चने की दाल नहीं खाते वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और बनाने में इतनी आसान है कि आप आंख बंद करके भी बना सकते हैं। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है आज की। अगर रेसिपी पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार रेसिपी जब भी अपलोड करूं आप सब बहन भाइयों तक रेसिपी पहुंच जाए। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खाली पैन ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 3 चम्मच कुकिंग ऑयल। स्टार्टिंग में आपने कुकिंग ऑयल जो है वो कम ही डालना है, तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे। अब फ्राई आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है। 3 से 4 मिनट आप इसको अच्छे से फ्राई करें। जब इसका कलर इस तरीके से चेंज हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। याद रहे कि जब भी आप चने की दाल या मसूर या मूंग की दाल बनाते हैं तो पेस्ट शामिल नहीं किया करें, बल्कि अदरक लहसुन को इस तरह से क्रैश करके डाला करें, या फिर तो छोटा छोटा चॉप कर लें या फिर क्रैश करके डालें। इससे ये होता है कि आपकी दाल का जो जायका है ना वो बहुत ही कमाल का हो जाता है। आपने इस टिप को लाजमन इस्तेमाल करना, देखिएगा आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन को डालते हुए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सिंपल चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था और ये देखिए सिंपल आसानी से टूट रही है। अगर हम चने की दाल पहले भिगो कर रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए तो वो आसानी से गल जाती है, वरना चने की दाल गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब चने की दाल ली है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और हम कुछ अपने सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच ये इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ और आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाला था, तो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट पर नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है इन मसालों को। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, लाल मिर्ची पहले कम डालनी है क्योंकि हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, लास्ट में भी ऐड करेंगे, तो आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। इसके बाद 1 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हमने मसाले की भुनाई कर लेनी है। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है वरना मिर्ची कच्ची रह जाती है और अगर मिर्ची कच्ची रह गई तो हमारी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। ठीक हो गया जी। यहाँ देखिए मैंने अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और जो हमने इसमें पानी का ऐड डाला था 1 कप, वो खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब हमने चने की दाल भिगो के रखी थी तो इसलिए सिंपल हम पानी इसमें कम डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का ऐड कर रही हूँ और इसी 2 गिलास में इंशाल्लाह ये हमारी दाल जो है वो मक्खन की तरह जो है नरम हो जाएगी और गल जाएगी। अब सिंपल इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं और देखते हैं कि इसको गलने में कितना टाइम लगता है। ढक्कन हम इसका बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इसको गला लेंगे। मेरे अंदाजे से 20 से 25 मिनट में आराम से ये दाल जो है वो गल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार बनती है और बनाने में आपने देखा कि कितनी सिंपल और कितनी आसान है। अब सबसे बढ़कर इसकी मेन चीज़ हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अब तड़का किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले हमने दाल को उतार के साइड पे कर लेना है। दाल हमारी गल चुकी है। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी हरा धनिया, खूब सारा आपने हरा धनिया ऐड करना है। अदरक के स्लाइसेस आपने काट के इसके ऊपर डाल देने हैं और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर इस तरीके से हरी मिर्चें। अब मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने घी ले लिया है, तकरीबन आधी प्याली घी है। इसको मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बस ये हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हम धनिए के ऊपर और हरी मिर्ची के ऊपर इसको छिड़क देंगे। देखा कि आपने कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। ये तरीका आपने लाजमन करना है और इसी तरीके से आपने धनिया के ऊपर, मिर्ची के ऊपर, अदरक के ऊपर गरम गरम ऑयल ज़रूर डालना है। इससे जायका बड़ा ही कमाल का आता है और खुशबू बहुत ही लाजवाब आती है। अच्छे तरीके से फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। लीजिए सिंपल आसान तरीके से ढाबा स्टाइल में चना दाल रेडी है।
कितनी आसान है, बड़ी ही मज़ेदार है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही आसान है, एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा और अपने प्यारों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो लोग जो ढाबों में जाते हैं चने की दाल खाने के लिए कि वहाँ की जो चने की दाल है वो कहीं नहीं मिलती, अब वो दाल आप सिंपल अपने घर पे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।